वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जिनकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है, 6 वीक हो गया, 7 या 8 वीक हो गई है और उनको जो है ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा है, साथ ही साथ उनको ब्लड भी आ रहा है हल्का हल्का। तो उनको इस टाइम पे इमरजेंसी में अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है और जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स आती हैं उसको रीड कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट हुई थी फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई थी जब मुझे, तब मेरे को भी येलो डिस्चार्ज हुआ, फिर उसके बाद ब्राउन डिस्चार्ज हुआ, फिर ब्लड आने लगा हल्का हल्का। मैं बहुत टेंस हो गई थी। उसके बाद मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया डॉक्टर के पास जाके, इमरजेंसी में डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड कराया और फिर उसके बाद जो रिपोर्ट आई है वो मैं रीड करके आपको बताती हूँ, ताकि आप लोग भी अपनी प्रॉब्लम्स को घर पे ही सॉल्व कर सके। कोई दिक्कत आ रही है, रिपोर्ट रीड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोग इस रिपोर्ट को रीड कर सकते हैं जैसा मैं बताती हूँ। आप लोग देखिए और टेंशन को दूर करिए। मेरा ख़ास तौर पे मोटिव ये है कि मैं आपकी परेशानी को दूर कर सकूं अपनी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को पढ़ के। दोस्तों, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के साथ साथ आपको दवाइयाँ भी लेनी हैं जो कि डॉक्टर आपको बताएंगे। आप लोग घर मत बैठिए। अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है, येलोइश डिस्चार्ज भी होता है, तो भी आपको अल्ट्रासाउंड भी कराना है, साथ ही साथ अपने डॉक्टर से दवाइयाँ भी लेनी हैं। तो चलो दोस्तों, मैं रीड करती हूँ अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। दोस्तों, ये मेरा 6 वीक का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जो मैंने करवाया था, क्योंकि 6 वीक में जो है बेबी की हार्ट बीट देखी जाती है। 4 वीक तक मैंने इंतज़ार किया था, उसके बाद मुझे वेट नहीं हो रहा था, फर्स्ट प्रेगनेंसी थी इस वजह से। तो ये है मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। इसमें आपको जो है बच्चेदानी के अंदर जो झिल्ली होती है जिसमें छोटा बेबी होता है हमारा, वो यॉल्क सैक कहते हैं, जो कि दिख गया है अच्छे से। आप लोग देखिए, इसमें सीन दिखाया है, यानी कि नॉर्मल है, ठीक है वो। और मेरा इसमें ख़ास तौर पर होता है इंटरनल ओएस, यानी कि हमारे बच्चेदानी का जो मुंह है वो बंद है कि नहीं, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ख़ास तौर पे ये देखा जाता है। तो इसमें मेरा जो अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट है, इसमें दिखाया गया है जो मेरा बच्चेदानी का मुंह था, यानी कि सर्विक्स का जो मुंह होता है वो क्लोज था। द इंटरनल ओएस इज क्लोज्ड। और सर्विक्स को मेज़र किया है इन्होंने, उसकी लंबाई जो देखी है, बच्चेदानी का मुंह खुला है कि नहीं, उसका लेंथ देखते हैं, जो कि 3.8 cm है, जो कि नॉर्मल है बिल्कुल। इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। इसको इसलिए चेक किया जाता है, इससे पता चलता है कहीं आपके बच्चेदानी का मुंह ओपन तो नहीं हो गया है जिसकी वजह से ब्लड आ रहा है, या येलो डिस्चार्ज हो रहा है, या ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रहा है, या ब्राउन डिस्चार्ज आ रहा है। ये सब चेक किया जाता है। इसमें मेरा सर्विक्स जो है वो क्लोज्ड है, वो ओपन नहीं है। तो और बाकी ये बेबी का एलएमपी जो था, मतलब मेरी पीरियड कब आई ये लिखा गया है, और कितने टाइम हुए प्रेगनेंसी को ये लिखा गया है, 6 वीक। बाकी ये लिखा गया है उसके हिसाब से। और जो मेरा सैक है वो 1.3 cms है, और 6 वीक की मेरी प्रेगनेंसी थी। इसको कराने के बाद मुझे 10 से 14 दिन में दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाने को कहा गया था, जो मैंने 7 वीक में करवाया था। तो सबसे बाद ही मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था करवाने को। तो ये है रिपोर्ट, इसमें सब चीज़ नॉर्मल है। इसमें बताया गया है 7 वीक की प्रेगनेंसी है जिसमें स्पॉटिंग आ रही है। सॉरी, कैसा दिख रहा है ये धुंधला सा। हाँ, इसमें ये दिखाया गया है कि 7 वीक की जो प्रेगनेंसी है इसमें स्पॉटिंग आ रही है, जो कि चिंता का कारण हो सकता है। जो जो कि चिंता का विषय था भी मेरे लिए। प्रॉब्लम तो थी, स्पॉटिंग नहीं आनी चाहिए 6, 7, 8 वीक में, तो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, अर्ली प्रेगनेंसी होती है वो। इसमें स्पॉटिंग
साफ साफ दिखा दी गई थी। और एक ही बेबी है इसमें, यानी कि ट्विंस बेबी नहीं है, एक ही बेबी है। ये हमें 6 to 7 वीक में पता चल जाता है आपका ट्विंस है या सिंगल है। और बाकी सब एकदम नॉर्मल था मेरा। सर्विक्स लेंथ जो है इसमें 3.4 की थी। और इंटरनल ओएस क्लोज था मेरा। और जो CRL है यानी जो हमारा बेबी है वो 5.5 mm का हो गया है, जो कि बेबी की ग्रोथ होती है जो बिल्कुल नॉर्मल थी। बेबी की ग्रोथ पे इसका कोई भी असर नहीं पड़ा। और कॉरस्पॉन्डिंग टू 6 वीक्स टू 2 days जो मेरा बेबी था वो 6 वीक 2 days का हो गया था, जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, ये मुझे डॉक्टर ने बता दिया था। और मेरी बेबी की जो हार्ट रेट है वो 6 वीक 2 days में ही आ गई थी, जो कि है 1 यानी 108 BPM। ये देखिए, ये है मेरी बेबी की हार्ट रेट जो बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि जब जल्दी से हार्ट बीट आती है उस टाइम बिल्कुल हल्की हार्ट बीट आती है, 100 के ऊपर रहती है, जो कि नॉर्मल है क्योंकि बेबी आपका बहुत छोटा होता है। फिर उसके बाद मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए बोला गया था 8 से 12 वीक के बीच में कराने को। या तो आप 8 वीक में करवा सकते हैं या तो आप 12 वीक में भी करवा सकते हैं। ये मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है जो बिल्कुल नॉर्मल है। और उसके बाद मुझे डॉक्टर ने ये कुछ मेडिसिन लिखी थी जो मैं आपको दिखा देती हूँ, जो नॉर्मली जिनको भी प्रॉब्लम होती है, वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा हो, या फिर वाइट डिस्चार्ज में तो नहीं देते बट ग्रीन डिस्चार्ज, येलो डिस्चार्ज और ब्राउन डिस्चार्ज होता है, उसमें ये सब दिया जाता है। ये दवाई जो कि है सस्टेन नाम से 300 mg की आती है और डाइड्रोबोन नाम से है। ये दोनों दवाइयाँ बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। इसको लेने से जो है ब्लडिंग वो बंद हो जाती है, स्पॉटिंग वो सब बंद हो जाती है। ये दोनों दवाई हमें 3 महीने तक लेनी चाहिए, फर्स्ट प्रेगनेंसी के 3 मंथ। सो दोस्तों, ये थी मेरी रिपोर्ट। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज हो तो आप लोगों को वेट नहीं करना है किसी चीज़ का, तुरंत जाके आप लोगों को डॉक्टर को दिखाना है और अल्ट्रासाउंड करवाना है। आप लोगों को अल्ट्रासाउंड करवा के अपने गायना से मिलना है और उनसे अच्छे से चेकअप करवा के फिर अपनी दवाइयाँ लेनी है। जैसे जब मेरी ब्लडिंग हो रही थी तब मुझे मेरा जो है इंटरनल चेकअप किया गया था, जो फिंगर टेस्ट होता है उससे चेक किया गया था। और रिपोर्ट भी देखी गई थी जो कि बिल्कुल नॉर्मल था। डॉक्टर ने मुझे फुल बेड रेस्ट बोल दिया था कि आपको फुल बेड रेस्ट करना है, कोई भी काम नहीं करना है, झुकना नहीं है, सीढ़ियाँ नहीं चलनी है और झाड़ू वगैरह नहीं लगाना, पोछा नहीं लगाना, मतलब घर का कोई भी काम नहीं करना। आपको फुल बेड रेस्ट करना है 3 मंथ तक। जब तक आपका 4 मंथ स्टार्ट नहीं हो जाता आपको कोई सा भी घर का काम नहीं करना है। ये मेरी डॉक्टर ने मुझे क्लियर कर दिया था। सो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो कुछ टाइम के लिए आप लोग घर का काम ना करें, फैमिली का सपोर्ट लें। मेरा सपोर्ट मेरे हस्बैंड ने किया था, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। आप लोगों को कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट में बताना, और ऐसे ही टिप्स के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक कर दें। और आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, गुड बाय।